Myself Meenakshi, a very good evening to all of you and welcome you all guys on the ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टीचर्स अड्डा। जी हाँ गाइज, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हमारी जो डेली क्लास होती है वो होती है जी आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर की जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को हम एमसीक्यूज की फॉर्म में डेली यहाँ पर करते हैं। और जैसे कि जो स्टूडेंट्स हमारे डेली आते हैं, डेली हमारी क्लासेस देखते हैं, उनको पता होगा कि आज तक हमारी क्या है 5 क्लासेस हो चुकी है। आज ये हमारी 6ठी क्लास है, 6th क्लास है, जिसमें हम क्या है इंटरनेट, जो हमारे कंप्यूटर में एक टर्म आती है इंटरनेट, उस इंटरनेट से रिलेटेड एमसीक्यूज आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऑन टाइम डेली बेसिस पर आपको क्या है नोटिफिकेशंस मिलती रहे कि टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डेली बेसिस पर क्या क्या किस किस तरह के प्रोडक्ट्स और किस किस तरह की क्लासेस लेकर आ रहा है, ताकि आपको क्या है बेनिफिट्स मिलते रहे। हेलो गोपाल, हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस फटाफट, ताकि हम अपने सेशन को फटाफट फिर से स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस हम सभी चाहे कोई भी हो, हर कोई क्या है आज के टाइम में इंटरनेट को यूज करता है। और हम इतने ज्यादा हैप्चुअल हो चुके हैं इंटरनेट को लेके, बिना नेट के अगर हमारे फोन में अगर या लैपटॉप में या फोन में, ठीक है, अगर हमारे एक दिन में इंटरनेट ना हो तो हमारा टाइम पास नहीं होगा, हमारे सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हमारे जितने भी सारे फंक्शन है सारे इंटरनेट के थ्रू होते हैं। गाइज हमें कुछ भी करना है, एंटरटेनमेंट करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज, अगर आपको क्या है एंटरटेनमेंट करनी है तो भी आपको क्या है नेट की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट की। ठीक है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भी आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, आपको पढ़ना है तो भी आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो क्या है आज के टाइम में क्या बिना इंटरनेट के मनुष्य जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो गाइस आज की क्लास में हम इंटरनेट से रिलेटेड ही क्या है एमसीक्यूज करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के कि आप सभी स्टूडेंट्स और जितने भी पर्संस कनेक्टेड है जो इंटरनेट को यूज कर रहे, देखते हैं कि उनको इंटरनेट के बारे में कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी वो रखते हैं। जी इट्स गुड आफ्टरनून, इट्स नॉट गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र कुमार, इट्स गुड आफ्टरनून। गोपाल जी का आंसर आ चुका है सबसे पहले और सबसे सही। तो गाइस जितने भी एक बार स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर देने शुरू कर दिए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, क्योंकि आज का सेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपका क्या है अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रहने वाला, क्योंकि हर कोई क्या है इंटरनेट को यूज करता है। और इंटरनेट को जब आप यूज करो तो देखते हैं कि आपको इंटरनेट की कितनी नॉलेज है, क्योंकि जिसे आप डेली दिन रात अपने फोन में यूज करते हो, अपने लैपटॉप में यूज करते हो, हर कोई भी फंक्शन करने के लिए हम क्या है इंटरनेट को यूज करते हैं। तो देखते हैं आज पता करते कि उस इंटरनेट से रिलेटेड हमारे कौन कौन से एमसीक्यूज और कितनी आपको उसके नॉलेज है। तो आइए स्टूडेंट्स, गोपाल जी का आंसर आ चुका है। तो गाइस जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है एक बार फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देखो गाइस पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, The secondary storage device can only store data but they cannot perform। कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो सिर्फ क्या है स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो इनमें से कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, कौन से फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, फेच ऑपरेशंस और आइदर ऑफ द अबव। तो गोपाल का आंसर आ चुका है और वो है बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है वो क्या है डाटा को स्टोर करती है, लेकिन वो ना तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती, क्योंकि अर्थमेटिक और लॉजिक ये दोनों ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करती है? हमारी एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और फेच ऑपरेशंस क्या होते हैं गाइस? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता कि फेच ऑपरेशंस कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के जितने भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कंप्यूटर के जितने भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को क्या कहा जाता है? फेच ऑपरेशंस। क्या कहा जाता है उन्हें? फेच ऑपरेशंस। तो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ना अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करती है, ना ही लॉजिकल और ना ही फेच ऑपरेशन, तीनों में से कोई भी फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करती है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन पर, Which of the printer used in conjunction with computers use dry ink powder?
कि इनमें से कौन सा प्रिंटर आपका ड्राई इंक पाउडर को यूज करता है। ड्राई इंक पाउडर, बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक बार आंसर कीजिए, बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। गोपाल, बीरेंद्र और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आएगा, और जिसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आएगा उसका नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। जी हाँ गाइज, तो गोपाल का आंसर आ रहा है जी सी, गोपाल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर है जी हमारा लेजर प्रिंटर, क्योंकि लेजर प्रिंटर ही एक ऐसा प्रिंटर है जो क्या है, ड्राई इंक पाउडर को यूज करता है। बिल्कुल सही, वेल डन गोपाल, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, इनमें से क्या आपका बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन करता है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड एक बार फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि जितने भी हमारे यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स क्या है टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, वो भी क्या है आप ही की तरफ से बेनिफिट ले सके, अपनी कंप्यूटर की जो टर्म्स हैं, कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर कर सके। क्योंकि गाइज बुक्स से क्या है कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना क्या है थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा लेजी भी हम कर जाते हैं कि हाँ बुक से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, तो वो वहाँ पर क्या है हम लेजी हो जाते हैं और हमारा फोकस भी नहीं पाता। लेकिन अगर आप गाइज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर आप उनको करोगे तो आपको वहाँ पर क्या है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए ये वीडियो हर किसी के पास होनी चाहिए, हर किसी मोबाइल में होनी चाहिए, वो इन वीडियोज़ को देखे और अपना बेनिफिट उठाए, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करे, अपने ड्रीम्स को पूरा करे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं जी, बीरेंद्र कह रहे हैं ए, निधि पांडे कह रही हैं इंकजेट, रॉक स्टार कह रहे हैं सी, गोपाल भी कह रहे हैं सी। तो गाइस कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो राइट आंसर है जी आपका प्लॉटर, बिल्कुल सही। गोपाल एंड रॉक स्टार दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स आपको कौन प्रोवाइड करते हैं, प्लॉटर। कौन प्रोवाइड करते हैं जी, प्लॉटर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेल डन गाइज, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, अ 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज अ वर्ड लेंथ इक्वल टू, एक 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर की शब्द की लंबाई के बराबर होती है 2 बाइट, 32 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आएगा। रॉक स्टार कह रही है जी डी, 8 बाइट। ओके, बाकी स्टूडेंट्स हरी अप, देखते हैं किस स्टूडेंट का आंसर सबसे पहले और सबसे सही आएगा। सही आंसर क्या है गाइज, गोपाल भी कह रहे हैं जी डी। बाकी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज अ वर्ड लेंथ इक्वल टू, जिस सभी स्टूडेंट्स क्या है आंसर दे रहे हैं जी डी, लेकिन राइट आंसर है हमारा गाइज, राइट आंसर है गाइज आपका 4 बाइट, सी इज द राइट आंसर। 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज अ वर्ड लेंथ ऑफ 4 बाइट, राइट आंसर है जी आपका डी, सॉरी सी, सी इज द राइट आंसर, 4 बाइट। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज, एक प्रक्रिया को आवंटित संसाधनों की स्थिति को परिभाषित करने वाली जानकारी का एक सेट है। प्रोसेस कंट्रोल, ALU, रजिस्टर यूनिट और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप, रॉकस्टार, बीरेंद्र, गोपाल, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और फटाफट आंसर दीजिए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आने वाला है, और जिसका भी आंसर सबसे पहले और सबसे सही आएगा उसका नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा।
टाइमर तो मैं भूल ही जाती हूँ गाइस लगाने के लिए। तो गोपाल आंसर कह रहे हैं जी ए, गोपाल का आंसर आया है ए। बाकी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब दैट डिफाइन द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज। निधि पांडे कह रही है जी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही, वेल डन निधि, बिल्कुल सही। राइट आंसर है जी आपका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, राइट आंसर है जी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। क्या कहा जाता है उसे? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। वेल डन निधि, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी गाइस, एनी मेथड फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू और यूज ऑफ मेमोरी इज नोन एज। मेमोरी तक पहुंच या उपयोग को नियंत्रित करने के लिए किसी भी विधि को रूप में जाना जाता है। मेमोरी मैप, मेमोरी प्रोटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी इंस्ट्रक्शन। बताइए स्टूडेंट्स, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट बताइए। देखते हैं किस स्टूडेंट का सबसे पहले और सबसे सही आंसर आने वाला है। वीरेंद्र, रॉकस्टार, निधि, गोपाल, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सभी का फटाफट आंसर कीजिएगा इस, फटाफट देखते हैं क्या आंसर आने वाला है सभी स्टूडेंट्स का। हरी अप गाइस, हरी अप, बहुत ही धीरे धीरे आंसर दे रहे हो। 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना चाहिए, क्योंकि गाइस आप चाहे कि जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एग्जाम में क्या है एक्यूरेसी के साथ, यानी कि आप जो है क्वेश्चन को सही करने के साथ साथ आपकी क्या है स्पीड भी होनी चाहिए। अगर आप क्या है क्वेश्चन तो बिल्कुल सही देते हो, लेकिन उसमें क्या है टाइम लगाते हो, क्या करते हो टाइम लगाते हो, तो भी क्या है आपके एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और अगर आप क्या है क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व करते हो लेकिन उसको सही नहीं करते, तो भी क्या है एग्जाम में गड़बड़ होगी, राइट। तो दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, तभी क्या है आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर आ रहे हैं जी, कोई कह रहा है मेमोरी मैनेजमेंट, कोई कह रहा है मेमोरी प्रोटेक्शन, गोपाल कह रहे हैं बी, एंड द राइट आंसर इज गाइस मेमोरी प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही, गोपाल का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंप्यूटर टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इनकी जो नॉलेज है कंप्यूटर के रिगार्डिंग आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स से कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है। राइट गोपाल, क्योंकि आप क्या है कंप्यूटर टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना। तो मेमोरी प्रोटेक्शन बिल्कुल सही, वेल डन, बहुत बढ़िया गोपाल जी। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के भी, नॉन कॉमर्स भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टैली सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो टैली सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था? HCL ने, TCS, इन्फोसिस, विप्रो। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप गाइस, हरी अप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है टैली सॉफ्टवेयर को यूज भी करते होंगे। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो तो करते ही करते, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी क्या है टैली को यूज करते होंगे, या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि आप में से कोई बता सकता है कि जो टैली सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किसने किया था? इनमें से किसने डेवलप किया था टैली सॉफ्टवेयर को? बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आने वाला, किसकी जानकारी क्या है बिल्कुल सही और सटीक है। कौन क्या है टैली के बारे में, जो हमारा एक टैली सॉफ्टवेयर है उसके बारे में किसको बिल्कुल सही एक्यूरेट जानकारी है, देखते हैं जी यहाँ पर। हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए गाइस, फटाफट। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पारुल पांडे कह रही है जी सी, इन्फोसिस ने, ओके। बाकी स्टूडेंट्स हरी अप, गोपाल, वीरेंद्र और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, शिखर का आंसर आ रहा है जी TCS, बिल्कुल सही। सबसे पहले और सबसे सही आंसर आया है जी शिखर का, कह रहे हैं TCS, बिल्कुल सही। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टैली जो सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप किया था। टैली सॉफ्टवेयर को किसने किया था जी? TCS ने। बी इज द राइट आंसर, इन्फोसिस आंसर नहीं होगा, TCS इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज इंटरनेट?
नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, राम राम। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सभी को राम राम। किस चीज का नोटिफिकेशन नहीं आया रॉकस्टार? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक। जो हमारा इंटरनेट है आज, क्योंकि आज मोस्टली क्वेश्चन क्या है हमारे इंटरनेट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले क्या है, इंटरनेट ही क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। इससे बिल्कुल हम बेसिक से जो हमारी डेली क्लासेस है, जितने भी हमारे कंप्यूटर में जितने भी टर्म्स है, जितने भी टॉपिक्स है, सभी टॉपिक्स को हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट तक बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे और बिल्कुल आपको एक्सपर्ट बना देंगे क्वेश्चंस को करते सॉल्व करते करते। वाह जी वाह। इंटरनेट का मतलब कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब। सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं बी बी बी, सभी का आंसर बी। इंटरनेट गाइस, इंटरनेट सभी का आंसर आ रहा है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट एन इंटरनेट। तो राइट आंसर है गाइस आपका सी, कंप्यूटर्स दैट आर ऑल लिंक्ड टुगेदर इन अ नेटवर्क। कंप्यूटर्स दैट आर ऑल लिंक्ड टुगेदर इन अ नेटवर्क, कि जितने सारे कंप्यूटर्स क्या है लगे होते हैं आपके एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी? सी। उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट। तो सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब आपका इंटरनेट नहीं है, वो इंटरनेट से यूज किया जाता है। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होगी कि जिससे सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या है लिंक किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोल्यूजन आर मेन फंक्शंस ऑफ। लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोल्यूजन आर मेन फंक्शंस ऑफ सीपीयू, मॉनिटर, नेटवर्क प्रोटोकॉल, वाइड एरिया नेटवर्क। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर दीजिएगा, इस 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। शिखर का आंसर आ रहा है जी नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल। निधि भी कह रही है सी। तो हम चलेंगे जी अपनी मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी बिल्कुल सही आंसर देती है। उसे क्या कहा जाता है जी? नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल, लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोल्यूजन आर मेन फंक्शंस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है गाइस। निधि, पारुल, रॉकस्टार, लेकिन सबसे पहले आंसर आता जी शिखर का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, इन वेब सर्च फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी लिटिल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज। पुअर रिकॉल, वेब क्रॉल, पुअर प्रिसीजन रेट, पुअर वेब रिस्पॉन्स। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप, हरी अप गाइस, हरी अप, फटाफट फटाफट फटाफट। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आने वाला, और जिसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आएगा उसका नाम क्या है यहां पर अनाउंस किया जाएगा। इन वेब सर्च फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी लिटिल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज। स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी। फटाफट बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या है? देखते हैं जो इंटरनेट आप सब यूज करते हो उसकी आपको कितनी नॉलेज है। निधि पांडे का सबसे पहले और सबसे सही आंसर आ रहा है। सबसे सही आंसर किसका आया है जी? निधि पांडे का। निधि पांडे, पुअर रिकॉल, क्या कहा जाता है उसे? पुअर रिकॉल। तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड। इंटरनेट उपकरण के रूप में एक साधारण टेलीफोन का यूज करना क्या कहलाता है? वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन, वॉइस पोर्टल। बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट फटाफट फटाफट।
फटाफट स्टूडेंट्स, हरी अप गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड आप फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। जितने स्टूडेंट्स लाइव एटलीस्ट उतने लाइक तो बनते ही बनते हैं। फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड एक बार फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आंसर आ रहे हैं जी सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग। कोई वॉइस नेट कह रहा है, कोई वॉइस टेलीफोन कह रहा है, कोई वॉइस लाइन कह रहा है। तो राइट आंसर है गाइज आपकी स्क्रीन पर वॉइस लाइन। सी इज द राइट आंसर। वीरेंद्र कुमार जी का बिल्कुल सही और सबसे पहले और सबसे सही आंसर आया वीरेंद्र कुमार। वेल डन वीरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवियंस इज कॉल्ड। अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करना क्या कहलाता है? साइबर वेंटिंग, साइबर रेंटिंग, वेब हेट, वेब प्ली। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए गाइज, ताकि आप ही जैसे और स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। तो आंसर देना शुरू किया है, लेकिन सबसे पहले और सबसे सही आंसर किसका आएगा? शिखर का। बिल्कुल सही, बहुत है बढ़िया। शिखर का आंसर सबसे पहले और सबसे सही आया है। यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंस इज कॉल्ड साइबर वेंटिंग। क्या कहा जाता है जिसे? साइबर वेंटिंग। क्या कहा जाता है? साइबर वेंटिंग। ए इज द राइट आंसर। साइबर वेंटिंग, VENTING, साइबर वेंटिंग इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ URL ऑफ ईमेल। गाइस आप सभी की ईमेल होगी, राइट? ठीक है, आप सभी की क्या होगी? ईमेल भी होगी। तो देखते हैं राइट URL कौन सा होता है, कौन इसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ URL ऑफ ईमेल। ईमेल का हमारा एप्रोप्रिएट URL क्या है? जितने भी स्टूडेंट्स, आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सभी की ईमेल होगी। तो देखते हैं जी, क्या आपको अपनी ईमेल का एप्रोप्रिएट URL पता है? भूपेंद्र कुमार रॉकस्टार का आंसर आ रहा है जी बी। दोनों कह रही हैं बी, लेकिन राइट आंसर किसका आता है देखते हैं। राइट आंसर किसका आएगा? पारुल पांडे कह रही हैं जी डी, शिखर भी बी, निधि पांडे बी। राइट आंसर बताओ स्टूडेंट्स। राइट आंसर वीरेंद्र कुमार जी का आंसर आया जी सबसे पहले और सबसे सही सी इज द राइट आंसर। www@mail.com, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सभी को गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको ये बताना है कि मॉडेम इज अ सॉफ्टवेयर, मॉडेम हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज, मॉडेम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और मॉडेम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। देखते हैं कौन से स्टूडेंट का आंसर जो है सबसे पहले और सबसे सही आने वाला है। जी गोपाल का आंसर आ गया है और बिल्कुल सही आया, और बिल्कुल सही सबसे पहले।
बिल्कुल बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल। एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कौन करता है? मॉडेम। तो गाइस इससे आपका ये भी आंसर क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडेम का काम क्या है? एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना किसका काम है? मॉडेम का। राइट, बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज? द टर्म www रिप्रेजेंट्स। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत सिंपल। सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सबसे पहले और सबसे सही आंसर आना चाहिए। जी मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स अच्छी हूँ तभी आप लोगों के सामने हूँ। जी सबसे पहले विजय लक्ष्मी का आंसर आया है, बिल्कुल सही आया है। वेल डन विजय लक्ष्मी। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और सबसे पहले आंसर आया विजय लक्ष्मी यादव। वेल डन विजय लक्ष्मी। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HTML इज बेसिकली यूज्ड टू डिजाइन। HTML का मूल रूप से डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स, टेबल एंड फ्रेम। इससे ज्यादा सिंपल नहीं क्वेश्चन हो सकता गाइस। HTML किस चीज के लिए डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है? HTML। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अब जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए क्या आंसर रहने वाला है। शिखर का आंसर आया है सबसे पहले वेबसाइट। ओके, बताइए स्टूडेंट्स सही आंसर देखते हैं किसका आएगा सही आंसर। रॉकस्टार का आंसर सबसे पहले आया है जी, रॉकस्टार का। वेब पेज, HTML का यूज वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। वेब पेज, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए नहीं बल्कि वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। देखो गाइज HTML को ध्यान देखना, HTML का जो यूज है वो वेब पेज को करने के लिए, डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। वेबसाइट तो आपको क्या है कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था और आप सबने वही कंफ्यूजन की और आप सबने वही आंसर गलत कर दिया कि वेब पेज और वेबसाइट। वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए नहीं बल्कि वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? HTML और DHTML। दो हमारे ये फॉर्मेट होते हैं, HTML एंड DHTML। गाइज HTML की फुल फॉर्म बताओ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्टेड HTML की फुल फॉर्म बताओ। HTML की फुल फॉर्म क्या है? फटाफट। जी शिखर का आंसर आ गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिल्कुल सही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सही आंसर है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका यूज वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिखने में तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ध्यान से पढ़ना कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स मैनेज द असेंबलिंग ऑफ अ मैसेज और फाइल, कि किसी भी मैसेज या फाइल को क्या करते हैं? असेंबल करते हैं इनटू स्मॉलर पैकेट्स दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट, right, over the internet and received by a layer that resembles the packets into the original message. It also handle the address part of each packet so that it gets the right destination. तो बताइए स्टूडेंट्स, जी हाँ सभी का, गोपाल, शिखर, विजय लक्ष्मी, रॉकस्टार, पारुल, सभी का सबकी सही आंसर आया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन का जी आंसर आ चुका है, रॉकस्टार का आंसर आया है सबसे पहले बी, TCP एंड IP। फुल फॉर्म बताओ जरा स्टूडेंट्स, क्या होती है TCP और फुल फॉर्म की TCP और IP की फुल फॉर्म क्या है? TCP और IP की फुल फॉर्म आंसर तो दे दिया है, TCP और IP बिल्कुल सही। विजय लक्ष्मी, रॉकस्टार, पारुल सभी का आंसर आएगा, लेकिन सबसे पहले आंसर आया जी रॉकस्टार का। तो अब आप मुझे ये बताइएगा इस TCP और IP की फुल फॉर्म क्या है? बताइए स्टूडेंट्स। दूसरी क्लास, कौन सी दूसरी क्लास? नेहा विश्वकर्मा। सी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा जी बी। तो गाइस फटाफट बताइए TCP और IP की फुल फॉर्म। जी हाँ, शिखर का सबसे पहले आंसर है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। बहुत बढ़िया,
ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। शिखर कह रहे हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड गोपाल कह रहे हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो बताइए स्टूडेंट्स किसका आंसर सही है? आंसर मैं नहीं, आप लोग बताओगे। शिखर का आंसर सही है या गोपाल का? आप किसकी तरफ जाओगे? वोटिंग सिस्टम करते हैं, देखते हैं किसका आंसर सही है, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, a set of guideline or standards that establish the format in which files can be transmitted from one computer to another is TCP, IP, FTP, all of these। जी हाँ बिल्कुल, पारुल पांडे कह रही हैं ट्रांसमिशन। बिल्कुल जी बिल्कुल सही, ट्रांसमिशन आएगा। गोपाल का बिल्कुल सही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी 1 घंटे की होती है ये क्लास, डेली 2:30 से 3:30। शिखर का आंसर आ गया है जी FTP। शिखर का आंसर आ गया FTP, बिल्कुल सही, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए स्टूडेंट्स? FTP की फुल फॉर्म, C इज द राइट आंसर। FTP होगा क्योंकि गाइस इसमें क्या पूछा गया है, फाइल्स के बारे में पूछा गया। तो फाइल्स की जब भी बात हो तो वहां पर क्या आएगा हमारा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म है जी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी इस क्लास का टाइम है 2:30, डेली 2:30 से 3:30। A set of guideline or standard that establish the format in which files can be transmitted from one computer to another is file transfer protocol। FTP is the right answer। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लेकर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। द प्रोटोकॉल यूज स्पेसिफिकली फॉर एक्सचेंज ऑफ ईमेल। ईमेल को एक्सचेंज करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो गाइस आप सभी क्या है ईमेल को यूज करते होंगे, सभी की ईमेल होगी। शिखर का आंसर सबसे पहले और सबसे सही आ रहा है SMTP, बिल्कुल सही। जो भी आपकी क्या है ईमेल्स है, ईमेल को एक्सचेंज करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? SMTP बिल्कुल सही। शिखर का आंसर सबसे पहले आया और सबसे सही आया। वेल डन शिखर, वेल डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस SMTP स्टैंड्स फॉर। SMTP की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल सा। SMTP देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है एक बार फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए गाइस। एटलीस्ट जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड है उतने लाइक तो हमारे बनते हैं। रेशो को फटाफट इक्वल कीजिए गाइस, फटाफट लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। SMTP की फुल फॉर्म बताइए स्टूडेंट्स, SMTP की फुल फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सेपरेट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शिखर, रॉकस्टार, नेहा सभी का आंसर आ रहा है जी बी। देखते हैं सबसे सही आंसर किसका आएगा। वीरेंद्र, त्यागी सभी आंसर कह रहे हैं जी बी, लेकिन हमें इंतजार है उसका जो सबसे सही आंसर देगा।
आंसर तो सभी दे रहे हैं, लेकिन आंसर सही किसका है देखते हैं, कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले और सबसे सही। SMTP की फुल फॉर्म, SMTP सभी स्टूडेंट्स का बी आंसर आ रहा है। ओके, तो राइट आंसर है गाइस आपका ए, सिंपलेस्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपलेस्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, अ वर्ड इन वेब पेज व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। अ वर्ड इन अ वेब पेज व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज। वेब पेज में एक शब्द पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंकर, URL, हाइपरलिंक, रेफरेंस। बताइए स्टूडेंट्स। शिखर का आंसर आ रहा है जी URL। विजय लक्ष्मी कह रही हैं ए। शिखर अब कह रहे हैं, शिखर ने बड़ा अपना आंसर चेंज कर लिया, अब कह रहे हैं जी वो हाइपरलिंक। नेहा सी, वीरेंद्र सी, रॉकस्टार सी, वीरेंद्र कुमार सी। जी हाँ, बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है। हम अपनी मेजॉरिटी के साथ चलेंगे। राइट आंसर है जी आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या कहा जाता है उसे? हाइपरलिंक। बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट्स कंप्यूटर ऑन द वेब। कि इनमें से क्या वेब पर एक विशिष्ट वेब पेज और उसके कंप्यूटर की पहचान करता है? वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस, URL और डोमेन नेम। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट। और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए गाइस। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शिखर का आंसर आ रहा है जी URL। सोच लो एक बार और शिखर, कभी फिर दोबारा से आंसर चेंज करो। राइट आंसर आपका ये 100% श्योर हो? निम्नलिखित में से कौन वेब पर एक विशिष्ट वेब पेज और उसके कंप्यूटर की पहचान करता है? शिखर, नेहा, वीरेंद्र, सभी का आंसर आ रहा है जी URL। रॉकस्टार भी URL, विजय लक्ष्मी भी सी कह रही हैं। गाइस एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट्स कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिखर ने अपना आंसर चेंज कर लिया और अब वो बोल रहे हैं डोमेन नेम, जो कि है बिल्कुल सही। राइट आंसर है गाइस आपका डोमेन नेम। क्या कहा जाता है उसे? डोमेन नेम। डोमेन नेम ही है जो किसी स्पेसिफिक वेब पेज और उसके कंप्यूटर को क्या करता है? आइडेंटिफाई। क्या करता है? आइडेंटिफाई। कौन करता है? डोमेन नेम। तो डोमेन नेम इज द राइट आंसर। डोमेन नेम इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाई टू ऑल वेब पेजेस फॉर Amazon.com। Amazon.com के लिए कौन सा इनमें से सभी वेब पेजेस पर अप्लाई होता है? टॉप लेवल डोमेन, वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस, वेब डोमेन। फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके भाई बहन जितने भी हैं सभी के सभी इस वीडियो से क्या है अपने आप को बेनिफिट उठा सके। राइट, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शिखर का आंसर आ रहा है जी सबसे पहले वेबसाइट। ओके, वेबसाइट। बाकी स्टूडेंट्स आप सबका क्या कहना है? शिखर का आंसर सही है या गलत है? वीरेंद्र कुमार कह रहे हैं सी, नेहा कह रही है डी। सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है। देखते हैं किसका आंसर सही है।
तो राइट आंसर है गाइज आपका वेबसाइट, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। क्या कहेंगे हम उसे? वेबसाइट। द टर्म अप्लाई टू ऑल द वेब पेजेस फॉर amazon.com। amazon.com के हमारे जितने भी वेब पेजेस है उसके लिए उसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वेबसाइट। क्या वर्ड यूज किया जाएगा जी? वेबसाइट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, सॉफ्टवेयर सच एज एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स आर रेफर टू एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, इंटरनेट टूल। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड आप फटाफट आंसर कीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं जी बी। रिया कुमारी, बीरेंद्र, विजय लक्ष्मी, बीरेंद्र, नेहा, रॉकस्टार, शिखर। शिखर का आंसर सबसे सही आया है जी ब्राउजर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी का आ रहा है जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन गाइस जो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो वो क्या है? आपके ब्राउजर हैं। क्या है? जैसे आपका गूगल क्रोम आप यूज करते हो, गूगल क्रोम, ऐसे ही क्या है आपका मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? आपके ब्राउजर। क्या है ये? आपके ब्राउजर। तो राइट आंसर होगा गाइज आपका ब्राउजर। गाइज आप सभी क्या है इंटरनेट को यूज करते हो, लेकिन उनकी जो बेसिक टर्म्स हैं उनको क्या है आज हम एमसीक्यूज की फॉर्म में कर रहे हैं। तो गाइज जितने भी आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम आप यूज कर रहे हो, वो सारे आपके क्या होते हैं जी? ब्राउजर। क्या होते हैं वो? आपके ब्राउजर। वहां से आप क्या है कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए कम्युनिकेशन नेटवर्क अगेंस्ट। फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अनऑथराइज्ड अटैक, वायरस अटैक, डेटा ड्राइवन अटैक, फायर अटैक। जीमेल दे दीजिए। क्या करेंगे जी मेरे जीमेल का? आप क्या करना है जीमेल का? फटाफट आंसर दीजिए। क्या है? फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए कम्युनिकेशन नेटवर्क अगेंस्ट वायरस अटैक, अनऑथराइज्ड अटैक, डाटा ड्राइवन अटैक और फायर अटैक। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड अब फटाफट आंसर कीजिए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आने वाला है। और एज यूजुअल शिखर का जो आंसर है सबसे पहले और सबसे सही आया है, तो वो यूज किया जाता है जी अनऑथोराइज्ड अटैक के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? अनऑथोराइज्ड अटैक से बचने के लिए। जो फायरवॉल है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? जो हमारे अनऑथोराइज्ड अटैक होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। वायरस अटैक के लिए यूज नहीं किए जाते गाइस, वायरस अटैक के लिए यूज नहीं किए जाते। नेहा, किसके लिए यूज किए जाते हैं? कोई अनऑथोराइज्ड अटैक ना हो जाए हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क पर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? फायरवॉल का। किसका यूज किया जाता है गाइस? फायरवॉल। तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ISP इज फ्री ऑफ कॉस्ट? CompuServe, AOL, NetZero, none of the above। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। कुछ बात करनी है, बात करनी है, यहां कर लो, यहां नहीं कर सकते आप बात। विच ऑफ द फॉलोइंग ISP इज फ्री ऑफ कॉस्ट? इनमें से कौन सा ISP क्या है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि फ्री में आप यूज कर सकते हैं गाइज। फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आने वाला है। रिया कुमारी, रोने की जरूरत नहीं है।
शिखर का आंसर आ रहा है जी AOL। रिया कुमारी भी कह रही हैं बी। राइट आंसर देखते हैं किसका आएगा। राइट आंसर अभी तक मुझे राइट आंसर की खोज है कि राइट आंसर किसका होगा। जो स्टूडेंट्स आप सभी AOL आंसर कह रहे हैं, AOL की फुल फॉर्म बताना एक बार जरा कमेंट सेक्शन में, फटाफट बताओ AOL की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AOL? जी हाँ, रॉक स्टार का आंसर सबसे पहले और सबसे सही आया है। वेल डन रॉक स्टार। तो राइट आंसर है कि गाइस आपका नेट जीरो, सी इज द राइट आंसर। नेट जीरो एक ऐसा ISP है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। नेट जीरो, सी इज द राइट आंसर। त्यागी शुभम बिल्कुल सही, रॉक स्टार बिल्कुल सही। सबसे पहले रॉक स्टार का आंसर आया था जो है बिल्कुल सही, नेट जीरो। नेट जीरो बिल्कुल सही। तो गाइज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट? वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट कौन सी है? फर्स्ट लाइफ, सेकंड लाइफ, ज्ञान लाइफ, नन ऑफ द अबव। और AOL की फुल फॉर्म भी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। AOL की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन लैंग्वेज। अर्थमेटिक ऑपरेशन लैंग्वेज, ओके। अर्थमेटिक ऑपरेशन लैंग्वेज ये आपका ISP है। शिखर का आंसर सबसे पहले और सबसे सही आ रहा है जी, सेकंड लाइफ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट कौन सी है हमारी? सेकंड लाइफ। सेकंड लाइफ इज द राइट आंसर। शिखर वेल डन गाइज, वेल डन। सेकंड लाइफ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन एजुकेशनल वेबसाइट दैट अलाउज इट्स मेंबर टू ऐड और चेंज इट्स इंफॉर्मेशन? निम्नलिखित में से कौन एक शैक्षिक वेबसाइट को संदर्भित करता है जो अपने सदस्यों को अपनी जानकारी जोड़ने या बदलने की अनुमति देता है? क्या कहते हैं उसे? एजुकेशनल और डॉट एजू, सोशल नेटवर्किंग साइट, विकी और वेब 2.0। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहने वाला है? और जिसका भी आंसर सबसे पहले और सबसे सही आएगा उसका नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। तो देखते हैं जी कौन अब की बार बाजी मारने वाला है। रॉक स्टार का आंसर आ रहा है जी A। और गाइज प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड आप फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वीरेंद्र कुमार भी कह रहे हैं A, लेकिन अभी तक हमें राइट आंसर नहीं मिला है। रिया कुमारी कह रही हैं D, नेहा विश्वकर्मा कह रहे हैं C, वीरेंद्र कुमार A। सबने अलग अलग आंसर दिया है, सबने। लेकिन राइट आंसर किसी का नहीं आया है। राइट आंसर है गाइस आपका सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट B इज द राइट आंसर। B इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट देन व्हाट वुड यू क्रिएट? यदि आप एक ऐसा प्रसारण बनाना चाहते हैं जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सके तो आप क्या बनाएंगे? आई ब्रॉडकास्ट, ई शो, पॉडकास्ट, आई कास्ट। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। शिखर का आंसर आ रहा है जी सबसे पहले और सबसे सही, पॉडकास्ट। बिल्कुल सही, वेल डन शिखर, वेल डन, बहुत बढ़िया।
सी इज द राइट आंसर। वेल डन शिखर, वेल डन, बहुत बढ़िया। शिखर आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? सी, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल शादी हो गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला कि मैडम की शादी हुई है कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड। हेलो एवरीवन, हेलो कल्पना और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सभी को हेलो। ओके, ARO के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके जी, ओके। वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिले लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड वर्चुअल वीडियो, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, वीडियो शिफ्ट, रियल टाइम वीडियो। बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले और सबसे सही देने वाला है। शिखर कह रहे हैं रियल टाइम वीडियो, रॉकस्टार कह रहे हैं सी, वीडियो शिफ्ट। गाइज एक बार जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड आप फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो राइट आंसर है गाइज आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिले लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। क्या कहा जाता है जिसे? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। तो बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र कुमार का सबसे पहले और सबसे सही आंसर आया है। वीरेंद्र कुमार, वेल डन वीरेंद्र, वेल डन। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो हमारी क्लास है उसमें इंटरनेट से रिलेटेड के जो हमारे एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया, और इसी तरह के और एमसीक्यूज जो अपनी कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यूज की फॉर्म में क्लियर करने के लिए डेली हमसे 2:30 पर जुड़ना मत भूलिए। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर स्टूडेंट्स आप में से कोई भी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर क्या है टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहता है या फिर हमारे बैच में एनरोल होना चाहता है तो आप बैच में भी एनरोल हो सकते हो, और जो टेस्ट सीरीज है उनको भी आप परचेज कर सकते हो। क्योंकि गाइस टेस्ट सीरीज को करने से, एमसीक्यूज को करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, और किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप क्या है आपके एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है। तो टेस्ट सीरीज आपको क्या है बिल्कुल ही ओनली ₹350 एंड ओनली ₹150। पेपर 1 जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर 1 को के पेपर 1 के लिए 15 मॉक टेस्ट आपको क्या है ओनली ₹150 में मिल जाएगी, और पेपर 2 कॉमर्स के लिए ओनली ₹350। कब मिलेंगी? जब आप क्या है इस कोड को यूज करोगे Y337। आपको क्या करना है, टीचर्स अड्डा की वेबसाइट पर जाना है www.teachersadda.com। ठीक है, उसके बाद आपको यूजीसी नेट एग्जाम को सिलेक्ट करना है, ऑल टीचिंग एग्जाम में से यूजीसी नेट, और फिर वहां पर आपको क्या है आप क्या है जो 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है उनको परचेज कर सकते हो, राइट। लेकिन वहां पर क्या आपको प्राइस थोड़ा ज्यादा दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप वहां पर अप्लाई कोड में Y337 कोड लगाओगे तो वो आपको ओनली ₹150 और 350 में मिल जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल डेली रेगुलर क्लास होती है। डेली हमारी क्लास होती है 2:30 पर होती है पेपर 1 के लिए, और 4:30 पर होती है जी पेपर 2 के लिए। पेपर 2 कॉमर्स, जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉमर्स से अगर वो प्रिपेयर करें तो 4:30 हमसे जुड़ना ना भूले, और अगर जनरल पेपर के लिए करें तो 2:30 बजे हमसे जुड़ना ना भूलिए। तो गाइज तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, और गाइज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।